दोस्तों, मेरा नाम है समीर जाहिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेक्नो। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे काफ़ी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स आ रही थी हमारे पास कि आप कोई अपना टेलर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डेमो बनाकर हमें दिखाएं। तो टेलर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जिसके अंदर फीचर है आपकी मेजरमेंट, कस्टमर की आप अपनी मेजरमेंट ले सकते हैं, सेल एंड परचेज का इस पर रिकॉर्ड हो जाता है, आपका एक्सपेंसेस इस पर मैनेज हो जाते हैं और आपकी कस्टमर की डेटाबेस बनती है। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास ये सॉफ्टवेयर का हमारा लॉगिन फॉर्म। यहाँ पर मल्टीपल यूज़र अपने अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, एडमिन अपनी आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, यूज़र अपनी आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, जिसके बाद जो पासवर्ड होगा वो उसको लॉगिन करेगा। और यूज़र के बाद लिमिटेशन होंगी कि आप एडमिन जो है यूज़र को लिमिटेशन लगा सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं तो ये आता है हमारे पास सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड जिसका नाम है टेलर मैनेजमेंट सिस्टम ERP। सबसे पहले आपको इस डैशबोर्ड पर देखने को मिल रहा है कुछ बटन, लाइक न्यू कस्टमर, न्यू वेंडर, ऑर्डर बुकिंग, ऐड न्यू आइटम, परचेज बिल, सेल बिल, डेली एक्सपेंस और ऑर्डर ट्रैकिंग। इसके साथ ही साथ यहाँ पर लाइव चार्ट चल रहा होगा जिसमें आपको आपकी डेली की सेल्स बताएगा, आपका कैश एंड बैंक का बैलेंस बताएगा और आपका मार्केट में रिसीवेबल बताएगा, आपका मार्केट में पेबल बताएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे अपना एक कस्टमर और इसकी ट्रांजेक्शन करके चेक करते हैं। हम न्यू कस्टमर पे आ गए। यहाँ पर हमारे पास कस्टमर में हमने एक कस्टमर ऐड कर दिया। कस्टमर का नाम है लेट्स सपोज जैद शाहिद। जैद शाहिद मेरा कस्टमर है, उसकी सारी डिटेल डाल दी, कहाँ पर रहता है, कहाँ पर होता है, नंबर वंबर डाल के उसके बाद इसको मैंने कर दिया सेव। इसके बाद नंबर जैद शाहिद मेजरमेंट पे आ गया, इसको ऐड कर लिया। ये जैद शाहिद की मेजरमेंट थाली बनी। मेजरमेंट किस चीज़ की लेनी है, मैंने शर्ट की लेनी है, वेस्ट कोट की लेनी है, कोट जैकेट लेदर की लेनी है, पैंट की लेनी है, कमीज शलवार की लेनी है, या प्रिंस कोट की लेनी है, कुर्ता ट्राउज़र की लेनी है। मैंने कहा भाई मैंने शर्ट की मेजरमेंट लेनी है, उसको मैंने टेप किया। तो शर्ट की जितनी भी टाइप्स होती हैं मेजरमेंट की सारी आपके पास टाइप्स आ गई। इसमें आपके पास लेंथ, शोल्डर, स्लीव्स, चेस्ट, वेस्ट, हिप, नेक, बाइसेप, इब्लो, ठीक है, रेस्ट, आर्म होल। यहाँ पर मैंने लेंथ डाल दी अपनी, मेरी इसकी कस्टमर की लेंथ है लेट्स सपोज 12 है, शोल्डर भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये 15 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 है। इसको मैंने सेव कर दिया मेजरमेंट को। मेरी मेजरमेंट कस्टमर की सेव हो गई। इसी मेजरमेंट को मैं चाहूँ प्रिंट करना तो मैं सिंपल 1 क्लिक के ऊपर प्रिंट कर सकता हूँ। मेरी मेजरमेंट आ जाएगी उस कस्टमर के लिए। इसको मैंने बंद कर दिया। अब मेजरमेंट लेने के बाद मैं क्या करूँगा, अपने ऑर्डर बुकिंग पे आऊँगा। यहाँ पर कस्टमर सेलेक्ट करूँगा कि मैंने जैद शाहिद की मेजरमेंट ली थी, ऑर्डर रेफरेंस नंबर मैंने दे दिया 101। इसके बाद स्टेटस मैंने बता दिया कि भैया मैं इसका ऑर्डर ले रहा हूँ। क्या चीज़ का ले रहा हूँ, मैंने कहा भी मैं जो उसका ले रहा हूँ शर्ट का ऑर्डर ले रहा हूँ। ठीक है, एक शर्ट का ऑर्डर ले रहा हूँ। क्वांटिटी रेट क्या लगा रहे, मैंने कहा 5000 रुपये के रेट होंगे इसके। एडवांस पेमेंट मुझे कितनी कर रहा है, 1000 रुपये एडवांस दे रहा है, 4000 रुपये इसका बैलेंस हो गया मेरे पास। अब इसको मैं सिंपल प्रिंट करूँगा तो मेरे पास ये एक सेल ऑर्डर प्रिंट निकल कर आ जाएगा जिसमें ऊपर आपकी कंपनी की डिटेल्स, कंपनी का नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस और आपकी कंपनी का लोगो, यहाँ पर सीरियल नंबर, इनवॉइस डेट, आपके कस्टमर की डिटेल आ गई, कस्टमर की टर्म एंड कंडीशन आ गई, पर्टिकुलर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आ गया और एडवांस रिसीव बैलेंस भी आ गया। इसको मैं बंद करता हूँ। अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर सिंपली 1 क्लिक के ऊपर ऑर्डर ट्रैकिंग होगा। ये आपके पास एक ऑर्डर ट्रैकिंग की रिपोर्ट आ गई कि जिसमें बता रहा है आपको जैद शाहिद ने आपको ऑर्डर दिया है जिसकी अमाउंट थी 5000 रुपये की। अभी तक इसका स्टेटस है ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, अब मैं आता हूँ रिपोर्ट्स के अंदर। ये आ गया मेरे पास सेल ऑर्डर ट्रैकिंग। ये मैंने डिस्प्ले किया, मुझे बता रहा है कि मैंने एक क्वांटिटी ऑर्डर की थी जैद शाहिद की, अभी तक सप्लाई कुछ भी नहीं किया, बैलेंस 0 ही। अब अगर मैंने इसको सप्लाई कर देना है तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इसी ऑर्डर को डबल क्लिक करूँगा। ठीक है, लेट सपोज मैं आगे अपने सेल ऑर्डर के ऊपर, यहाँ से आगे सेल ऑर्डर पे, यहाँ पर मैंने फाइंड कर दिया। ये मेरे जैद शाहिद का ऑर्डर आगे डबल क्लिक किया तो ये जैद शाहिद का ऑर्डर आपके पास व्यू हो गया। इसको मैं करता हूँ कन्वर्ट इनवॉइस के ऊपर। जैसे मैंने कन्वर्ट इनवॉइस के ऊपर किया तो यहाँ पर बता रहा है कि इसकी अभी अमाउंट रिसीव कितनी हो रही। मैंने कहा 4000 रुपये रिसीव हो रही है इसकी और इसका मैं ऑर्डर डिलीवर कर रहा हूँ और उसको मैं प्रिंट इनवॉइस कर दूंगा तो मेरी ये एक इनवॉइस जनरेट हो जाएगी जिसके अगेंस्ट में मैंने इसको ऑर्डर डिलीवर कर दिया। अब इसी तरह से मैं अपने उसी सेल ऑर्डर पर आ जाऊँगा और इसको मैं जब बैक करूँगा तो ये मेरे पास डिलीवर पे मैं चेक करके इसको सेव कर दूँगा। और अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास ऑर्डर की क्या जो है इसकी ट्रैकिंग है। तो बता रहा है एक क्वांटिटी का ऑर्डर था, एक सप्लाई कर दिए, बैलेंस 0 हो गया और जो आपने एक सप्लाई किए उसका नीचे पूरा रेफरेंस आ गया। उसको सिंपल क्लिक करेंगे तो आपकी इसकी इनवॉइस ओपन हो जाएगी। तो इसी तरह से आपके पास मल्टीपल इसमें रिपोर्ट्स आ जाएंगी। सेल ऑर्डर की रिपोर्ट आ जाएगी, किस किस का आपने ऑर्डर लिया था, किस डेट को लिया था ऑर्डर आपने और उसके अगेंस्ट में आपने कितनी सेल कर दी है वो भी आ जाएगा आपके पास। साथ ही साथ इसमें आप अपने मल्टीपल एक्सपेंस कर सकते हैं। ये डेली एक्सपेंस बुक का वाउचर आ गया। यहाँ पर पेटी रिसिप्ट को सिलेक्ट करके आप बता देंगे भाई मैं किससे एक्सपेंस कर रहा हूँ, कैश रेंट से एक्सपेंस कर रहा हूँ, क्या एक्सपेंस कर रहा हूँ। मैंने बता दिया कि भाई मैं लंच एक्सपेंस कर रहा हूँ।
इसलिए कर रहा हूँ मैं कि भाई मैंने बता दिया कि मैं पेड, लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ पेड टू समीर लंच। कितने का कर रहा हूँ, 1000 रुपये का लंच कर रहा हूँ मैं, इसको मैंने कर दिया सेव। अब जब मैं रिपोर्ट्स में आऊँगा, व्यू अकाउंट लेजर पे आऊँगा, तो मेरी ये डेली की कैश बुक आ जाएगी, जिसमें बता देगा भाई आपके पास 4000 रुपये एक का है, 1000 रुपये एक है, 1000 रुपये का आपने खर्चा कर लिया, अब आपके पास रहने चाहिए 4000 रुपये आज के दिन में। तो ये मेरी पूरी डेली की आज के दिन की रिपोर्ट आ गई, 4000 रुपये मेरे पास अब इन स्टॉक इन हैंड पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर और मल्टीपल चीज़ें हैं। लेट्स सपोज जैसे कि आपकी इन्वेंट्री है, तो ये आपके पास इन्वेंट्री बैलेंस की रिपोर्ट आएगी कि आपके पास कितना स्टॉक इन हुआ, कितना आउट हुआ, क्या उसका क्लोजिंग पड़ा हुआ, उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या पड़ेगी। तो रिपोर्ट्स में आगे आप ये प्रॉफिट की रिपोर्ट आ गई आपके पास, आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस, कि भाई मैंने एक आइटम वजह इसकी यूनिट कॉस्ट ये थी, टोटल कॉस्ट ये बनी, सेल वैल्यू ये भी और प्रॉफिट एंड लॉस ये हुआ। अभी तो मैंने कोई कॉस्ट नहीं डाली है, तो इसलिए मुझे पूरा का पूरा 5000 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है। मज़ीद डिटेल डेमो के लिए अगर आपको मालूम करना है तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हमारा सेल पर्सन आपको आकर आपकी लोकेशन पर आपको डेमो दिखा देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।